Good morning, all of you. Now, today the topic is revision of trigonometry. Uh, जैसा कि प्रीवियस क्लास 10th में हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था और कुछ स्पेशल एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू भी देखा था हमने। और उसी के आगे क्लास 11th में हम एंगल के बारे में देखेंगे, फिर मेजरमेंट ऑफ एंगल देखेंगे, फिर कन्वर्जन ऑफ एंगल टू रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन देखेंगे, फिर इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल। तो एंगल होता क्या है, दो तरीके से देखा जाता है। यानी मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस नोन एज एंगल। फॉर्मेशन यहीं से होता है कि एक इनिशियल लाइन होती है, दूसरी टर्मिनेटेड लाइन होती है। और इसमें जब आप लाइन में देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब लाइन मूव करती है तो जो फॉर्मेशन होता है वही एंगल होता है और इसी को कहते हैं पॉजिटिव एंगल। एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मूवमेंट हो रहा है लाइन का तो एंगल आर पॉजिटिव एंगल। line moves anti-clockwise direction, then angle becomes positive angle। कहने का मतलब है कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका लाइन मूव कर रहा है तो जो एंगल फॉर्मेशन होगा इनिशियल लाइन और टर्मिनेटेड लाइन फाइनल लाइन जो होती है तो उनके बीच का एंगल को हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं। और यही अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें, कहने का मतलब है इनिशियल लाइन ये है, इनिशियल लाइन the vertex and this is terminated line, and that is OB is the terminated line। अब ये डायरेक्शन जो थीटा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Then second case ये है, यानी का मतलब है if line moves clockwise direction then angle becomes negative angle। फिर उसको नेगेटिव एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह से एंगल होते हैं। पॉजिटिव एंगल होता है, इसको पॉजिटिव एंगल कहेंगे, पॉजिटिव एंगल इसको कहेंगे, और इसको कहेंगे नेगेटिव एंगल। ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ टर्मिनेटेड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी जो टर्मिनेटेड लाइन है इनिशियल लाइन से किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको पॉजिटिव एंगल कहते हैं। हमेशा हम मेजरमेंट पॉजिटिव एंगल में ही करते हैं, नेगेटिव एंगल में मेजरमेंट नहीं करते, क्योंकि हम जब भी देखते हैं तो जो हमको मेजर करना होता है वो हमेशा पॉजिटिव एंगल ही मेजर करना होता है। ठीक है, दूसरा है कन्वर्जन ऑफ एंगल। जैसे होता क्या है कि यूनिट ऑफ एंगल दो है, पहला तो रेडियन है, दूसरा डिग्री। तो यूनिट ऑफ एंगल जिसमें आप एंगल को मेजर करते हो दो तरीके से हैं। पहला है रेडियन
पावर में। कहने का मतलब है कि जैसे रेडियन है तो अगर 1 रेडियन है तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और इसका डिग्री अगर बनाना है तो 1 डिग्री इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो सिंबल में ऊपर सफिक्स के रूप में हम जो है 0 बनाते हैं, ऊपर यहाँ पर सी लिखते हैं, ठीक है। और कन्वर्जन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री। कहने का मतलब है कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी को ऐसे लिखते हैं, पाई रेडियन का सिंबल बना दिया एंड दैट इज 180 डिग्री। इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही कन्वर्जन का फार्मूला होता है। जैसे पाई रेडियन 180 डिग्री है तो 1 रेडियन देख लेते हैं, यानी कि 1 रेडियन दैट इज 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है। ये एक नया फार्मूला है, ओके। नोट कर लीजिए इसको। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है। चलिए अब जैसे कह दिया कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगी, यानी कि नेक्स्ट है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, देन 1 डिग्री, जैसे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। क्या किया हमने कि अगर 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है तो 180 से डिवाइड कर दिया तो 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होगा। और इसी को लिखते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। रेडियन का मतलब है छोटा सा सी। जनरली लिखते क्या है कि जैसे आपने लिखा इन जनरल 180 डिग्री इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो कन्वर्जन कैसे होगा, तो जो भी है यहाँ पर देखो 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन है। और अगर इसी में दोनों तरफ 180 से मल्टीप्लाई करें, रेडियन का मतलब ये सिंबल होता है। जनरली रेडियन में हम ये सी हमेशा नहीं लिखते, इसी को ऐसे भी लिखते हैं, इसी को पाई अपॉन 180 भी लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि जनरल से हम ये रेडियन लिखते नहीं है, ठीक है। और उसका रीजन भी है कि ये रेशनल के फॉर्म में होता है और रेशनल हमारा नंबर सिस्टम होता है। तो जैसे नंबर सिस्टम को कोई सबके ऊपर नहीं लिखते, कोई सिंबल नहीं बनाते, उसी तरह इसको भी लिख देते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर दोनों तरफ 180 से मल्टीप्लाई कर दें इनटू 1 डिग्री, दैट इज पाई अपॉन 180 इनटू 180 हो गया, ये 180 डिग्री आ गया इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हुआ और पाई रेडियन आ गया, ठीक है। अगर इसमें 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो यानी 90 डिग्री सेकेंड 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, देन पाई रेडियन दैट इज 180 डिग्री बाई 2 दैट इज पाई बाई 2 रेडियन। छोटा सी बनाते हैं और ज्यादा बड़ा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, दैट मीन्स 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये सिंपल होता है, ठीक है। 90 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करते हैं तो उसको पाई बाई 2 में करते हैं, ठीक है। चलिए अगर पाई आपका 180 डिग्री के बराबर है तो अगर इसमें पाई बाई 3 करें तो ये कितने के बराबर होगा, ये 180 बाई 3 और दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि पाई बाई 3 इज
इक्वल टू 60 डिग्री, ये आ गया। ओके, नाउ पाई बाय 4 करते हैं यहीं पर। पाई बाई 4 एंड दैट इज 180 बाई 4, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो कट करिए, तो ये पाई बाई 4 इज इक्वल टू, और ये 4 4 जा 16 और 2 4 5 जा यानी 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 45। अगेन नेक्स्ट है पाई बाई 6 करेंगे, तो इसको करेंगे यानी कि 180 डिग्री अपॉन 6, ये आ जाएगा पाई बाई 6 इज इक्वल टू, इनको कैंसिल करो तो ये 30 डिग्री के बराबर होगा, यानी 30 डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन करिएगा तो पाई बाई 6 है। इसी तरह से बहुत सारे रेडियन चेंज करते जाइए डिग्री में, डिग्री को चेंज करते जाइए रेडियन। ओके, एक चीज और रिलेशन देख लीजिए, कहने का मतलब है कि एक यहाँ पर एंगल ऑफ सेक्टर जो होता है देखा होगा, सेक्टर और सेगमेंट क्लास 10th में पढ़ा होगा। सर्किल का पार्ट अगर कट कर रहे हैं एंड दिस इज सेंटर दैट इज वर्टेक्स, ठीक है, और ये रेडियस है, आर्क की लेंथ l है एंड दिस इज थीटा, ठीक है, और थीटा इन रेडियन, थीटा इन रेडियन। तो रिलेशनशिप बिटवीन, देखिए इसमें रिलेशन बिटवीन थीटा आर एंड एल, ठीक है, इसमें क्या फार्मूला होता है, कहते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ये नया रिलेशन होता है, आपने 10th में इसको नहीं पढ़ा है, यहाँ पर देख लीजिए 10th में पढ़ा है, ध्यान नहीं होगा आपको, ये नहीं है। और यहाँ पर कहने का मतलब है कि आर इज द रेडियस, एल इज द लेंथ ऑफ आर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है, एंड एल इज लेंथ ऑफ आर, लेंथ ऑफ एन आर्क, एंड थीटा इन रेडियन, ठीक है, ये रेडियन में होता है। अब जैसे लेंथ भी आपका यूनिट है कुछ, और आर रेडियस है उसमें भी कुछ यूनिट होगी, तो ये रेशनल होगा। तो कहने का मतलब कि एल और ये दोनों का रेशियो रेशनल नंबर होगा, देयर थीटा दैट इज एल बाई आर, इसीलिए इसको रेडियन में बोलते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन करते हैं कुछ इस पर, नोट करिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इन रेडियन, कैसे कन्वर्जन होगा इसको देखते हैं। कन्वर्जन करने का मतलब है कि जो हमारा दिया है, या तो ये एक यूनिट को डिग्री में हो, ये मिनट भी दिया है, आगे सेकंड भी होता है, तो सबको एक में कन्वर्जन करना होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो गिवन है सबसे पहले उसको एंगल डिग्री में कन्वर्जन करिए, जैसे कि 40 डिग्री है एंड 20 मिनट, 20 मिनट है, ये सिंबल जो होता है ये मिनट का होता है, यानी कि ये आपका डिग्री का सिंबल होता है और ये मिनट का सिंबल होता है, और डबल अगर लाइन खींची है तो वो सेकंड का होता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब, तो इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो टोटल डिग्री में हो जाए, तो देखते हैं कैसे होता है। आप जानते हैं कि एक डिग्री में अगर देखा जाए तो 60 मिनट होते हैं, कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, या ऐसे बोल दें कि 60 मिनट में एक डिग्री होती है, ठीक है, और फिर एक चीज और बता दें, 60 सेकंड में एक मिनट होता है,
ठीक है, दोनों यूनिट रखिए। तो ये दो चीज काम की चीजें हैं, इसी से कन्वर्जन करें। तो कहने का मतलब यहाँ पर है 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, देयरफॉर 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। अब दोनों साइड में क्या करें, 20 से मल्टीप्लाई कर दें। 20 into 1 मिनट इज इक्वल टू 20 into 1/60 डिग्री, ठीक है। एंड दैट इज 20 मिनट इज इक्वल टू, ये इसको कैंसिल करेंगे तो 1/3 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, तो ये लिखा जाएगा क्वेश्चन आपका 40 डिग्री एंड 20 मिनट, ये होगा 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, और इसी को लिखेंगे 40 डिग्री प्लस 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे 1/3 डिग्री, ये आ गया टोटल डिग्री में कन्वर्जन हो गया। और इसको फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो 40 प्लस 1/3, और इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 3 जा 12, 121/3, ये आएगा 121/3 डिग्री आ गया, ठीक है। अब इसी को आपको रेडियन में चेंज करना है। आप जानते हैं कैसे कन्वर्जन होता है, ये जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन होता है, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री देखा जाए, 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 स्टार्ट है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये हो गया। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 हो गया। अब यहां से इतना निकालिए, 121/3 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 121/3, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 121 पाई अपान 540, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कन्वर्जन हो गया 121/3 डिग्री, ठीक है। और ये आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए, और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ओके।